बड़ा पाप होगा। द्रोणाचार्य ने पाप किया, कहा हम तो कौरवों के गुरु हैं, कौरवों के गुरु हैं। परिणाम क्या हुआ? गला काटा गया, गला काटा गया, जबकि वह पांडवों का भी गुरु था। लेकिन का मैं राज से बंधा हुआ हूं, गला कटाया। आबाल बाल ब्रह्मचारी पितामह भीष्म, आबाल बाल ब्रह्मचारी, लेकिन कौरवों का साथ दिया, कौरवों का साथ दिया। परिणाम अर्जुन के बांध पर जब टंगा गया तो देखने के लिए आ रहे हैं महापुरुषोत्तम अवतारी त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। नजदीक आए, कहा दादाजी क्या सेवा करें? कहा मैं कैसा? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। निहत्था कर्ण पर अर्जुन ने बाण चलाया, उचित था? उचित था? दुर्योधन के जंघा पर भीम ने प्रहार किया, युद्ध का विरुद्ध काम जंघापुर से नहीं चलता, उसने तोड़ दिया। क्या उचित था? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दादाजी मैं तो सारथी था, मेरा काम था रथ को चलाना। आप प्रश्न कर रहे थे, प्रश्न अर्जुन से पूछ लीजिए कि क्यों निहत्था कर्ण पर बाण चलाया, अर्जुन से पूछ लीजिए। दुर्योधन का जंघा तोड़ा, भीम भैया प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे, ये तो पूछेगा उनसे, हम तो सारथी थे, क्या कर रहा न कर रहा हमको क्या, हम तो पहले कहा था हथियार न उठा। हमसे कहा देखो तुम तो त्रिलोकीनाथ हो, तुम त्रिलोकीनाथ हो। कहा नहीं दादाजी मैं आपका पोता हूं, त्रिलोकीनाथ आपका पोता। जा रे छलिया, अब भी तो झूठ बोलना बंद कर, मुझे सिखाने के चले। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुमसे। कहा दादाजी मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं। निहत्था कर्ण पर बाण चलाया, दुर्योधन का जंघा तोड़ा, दुशासन के छाती का खून निकाला, उचित था? मैं कहूंगा दादाजी बिल्कुल उचित था, उचित था। कहां कैसे? दादाजी भरी सभा में एक महारानी, उनकी साड़ी खींची जा रही थी, आप क्या अंधे थे? स्वभाव आप भी थे, आप भी थे। उचित था? एक डांट अगर लगा देते दुशासन का सती पिट्टी गुम हो जाता, कौरवों की तो हवा निकल जाती। आप बोले क्यों नहीं? उस समय नहीं बोले कि उचित नहीं है, उचित नहीं। सप्तऋषि मिल करके एक अबोध बालक अभिमन्यु का वध किया गया, क्या उचित था? जबकि नियम था जो रथी है रथी से लड़ेंगे, महारथी महारथी से लड़ेंगे, जो जिस अस्त्र से लड़ेंगे उसको उसी से। यह नहीं है भाला वाले को तीर से ही मार देंगे, ऐसा नहीं था। तीर चलाएंगे तीर से लड़ना पड़ेगा, भाला है तो भाला से लड़ना पड़ेगा, गदा से लड़ना पड़ेगा, नियम था। सबको तो हरा दिया था, सातों मिल करके मारे थे दादाजी। उचित था क्या अनुचित? ये आप ही हमको कहे, आपने गलत का साथ दिया। परिणाम क्या है?
कांटा का सैया आपके लिए है, चिल्ला रहे हैं काल नहीं आ रहा है, काल की इंतजार में है। दादाजी ख्याल कीजिएगा, बाण पर पड़े। अब वही देखिए दादाजी, गिद्धराज जटायु सत्य के पक्ष में लड़ गया, यद्यपि जानता था कि रावण से मैं युद्ध में नहीं पार पाऊंगा, उनके पास ब्रह्मास्त्र है, मुझे जला देगा। लेकिन देवासुर संग्राम में दशरथ गए थे देवता के साथ लड़ने के लिए, उनके पराक्रम को देख करके, उनके युद्ध कला को देख करके मैं अचंभित हो गया। दोस्ती की थी, जटायु कह रहा है, जब सीता का अपहरण करके रावण ले जा रहा था, चिल्लाती चली जा रही थी, मैंने सोचा कि मेरे मित्र की पुत्र वधू है, मेरी भी पुत्र वधू, जीवन रहे कि नहीं रहे। दादाजी शास्त्र में नियम है, शास्त्र का नियम है, धन दे तन को राखिए, धन दे तन को राखिए, तन दे रखिए लाज, धन दे तन दे लाज दे एक प्रीत के काज। चोर कर लिया, डकैत घेर लिया, पैसा लूटना है, बुद्धिमानी है, दे दो पैसा, शरीर रहेगा धन कमा लेंगे, हम पैसे नहीं देंगे, मार दो गोली, कमाएगा कौन। तो धन को दे करके तन को रखना चाहिए, धन दे तन को रख, तन दे रखिए लाज। अगर आपकी बेटी पर, बहू पर इज्जत आबरू पर कोई उतर गया है, चोर डकैत घुस गया है, उस समय आप बैठ के पढ़ने लगिएगा, सब संतान की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति कहीं भी कि पाप होगा, पाप, सब संतान की बलिहारी वहां पाप होगा, वहां आपका परम कर्तव्य बनेगा, जी जान लेकर हत्यारा को मारो, वही पुण्य होगा, जबकि मारना पाप है। लेकिन वहां पर बहन, बेटी, बहू इज्जत लूटने के लिए तैयार, हत्यारा, वहां मारिए, अच्छा मरिए, लेकिन पाप कर्म मत देखिए। तन दे रखिए लाज, धन दे तन दे लाज दे एक प्रीत के काज। प्रीत था, साथ दिया, परिणाम क्या हुआ, भगवान राम आए हैं जटायु के पास, का कहिए आपकी तकलीफ को दूर करूं, कहीं नहीं, मैं अपने लोग को भेज दूं, का नहीं। जटायु ने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आबत नहीं, राम का नाम भी मुख में नहीं आता है। हे राम, साक्षात आप मेरे सामने हैं, अगर आपके चरण में सिर रख करके जाऊंगा तो लोक तो बन ही जाएगा, परलोक में मेरा नाम होगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। इतना कह के जटायु ने प्रणाम, जटायु के पास काल आया, फटकार लगाया, चल चल काल हट, जब तक राम नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जा सकता। रावण तो उनको छत बिछत कर ही दिया था, डेना काट ही दिया, काल आ गया था, चलो, कहा नहीं नहीं, जब तक राम नहीं आएगा तब तक नहीं जाऊंगा। सत्य के पक्ष में लड़ने वाले काल को फटकार दिया, चल हट मेरे सामने से, काल थर थर कांप रहा है। भगवान आए, जटायु को गोद में लिए, राम रो रहे हैं, मेरे कारण आप जा रहे हैं, राम रो रहे हैं, जटायु हंस रहे हैं, जटायु हंस रहे हैं, राम रो रहे हैं। सत्य के पक्ष में लड़ा, असत्य के पक्ष में लड़ने वाला पितामह भीष्म रो रहा है, भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। ठीक विपरीत वहां राम रो रहा है भक्त के लिए, भक्त हंस रहा है।
मुझे पार्षद मिल गया, काल को फटकार करके हटा दिया है। लेकिन पितामह भीष्म काल को बुला रहा है, फिर भी काल नहीं आ रहा है, रो रहा है, कांटे के सैया पर पड़ा है, चिल्ला रहा है। भगवान हंस रहे हैं। कर्मन की गति न्यारी उधो, कर्मन की गति न्यारी, इसलिए कर्म करो। कौन सा कर्म? गुरु महाराज क्या बोले हैं, सुनिए गुरु माँ की वाणी। मैं ही को आन नहीं सूझा, क्या सूझा? फकत गुरु ही आधार। कितना समर्पण, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार। उनके हृदय स्वरूप बाबा साहिब स्वामी जी महाराज। सुनो गुरुदेव, जो मेरे पतित यह दास तेरा है, गहा जब से शरण तेरा, नहीं औरों को हेरा। मिला ये बात, गहा जब से शरण